मेरे बहुत सारे दोस्त मुझको ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो ये तुम्हारे देश में जो न्याय पद्धति आई है ये नहीं आई होती। तो मैं अक्सर लोगों से एक कहानी कहता हूं कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कैसी न्याय पद्धति चलती थी, और जब अंग्रेज आ गए तो कौन सी न्याय पद्धति चलती है। आपने शायद सुना होगा, एक कहानी है राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। हमारे देश के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो है स्वर्ण काल माना जाता, सुवर्ण युग माना जाता, सबसे अच्छा समय माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे इतिहास में हमने ये पढ़ा कि राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था वो बहुत न्यायप्रिय राजा था। उसके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। तो वो जो न्यायप्रिय राजा था वो न्याय कैसे करता था और आज न्याय कैसे होता है अंग्रेजों की पद्धति से, ये दोनों बात मैं तुलना के रूप में आपसे कहना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में दो बहनों में झगड़ा हो गया। एक बहन कहती थी, एक बच्चा था, और दो बहन कहती थी कि ये मेरा है। एक बहन कहती थी मेरा है, दूसरी बहन कहती थी मेरा। अब ये जब झगड़ा हुआ तो ये मुकदमा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में जब ये मुकदमा पहुंचा तो राजा ने कहा एक बहन से कि सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो एक बहन खड़ी हो गई और उसने सिद्ध कर दिया कि बच्चा उसका है। राजा ने दूसरी बहन को कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि वो बच्चा उसका है। राजा धर्म संकट में पड़ गया। धर्म संकट किस बात का कि असली मां कौन है और नकली मां कौन है, यह पता कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर के बाद राजा के मन में एक विचार आया। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आया और बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और असली मां ने कहा कि नहीं, बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी बहन को दे दो। राजा समझ गया कि जो असली मां है वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती, भले ही वो दूसरे के पास चला जाए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को जब यह पता चला कि असली मां वही है जिसने ये कहा कि बच्चे को काटो मत, तो उसने क्या किया कि नकली मां से बच्चा लेकर असली मां को दे दिया। यह न्याय राजा के दरबार में 3 मिनट के अंदर हो गया। माने यह केस गया राजा के दरबार में, 2 महिलाओं का मुकदमा था। 3 मिनट के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने न्याय कर दिया और बच्चा किसका है यह फैसला हो गया। अंग्रेजों की न्याय पद्धति जो चलती है, उस न्याय पद्धति में अगर आप इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए या किसी लोअर कोर्ट में चले जाइए, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम आपको 20 साल लग जाएगा। यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज चलता था तो किसी भी मुकदमे का फैसला 3 मिनट में होता था और न्याय मिलता था। आज अंग्रेजों की न्याय पद्धति चलती है, आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी की, तो 20-20 साल लग जाते हैं और फैसला नहीं हो पाता कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ऐसी न्याय पद्धति हमारे देश में चलती थी, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय न्याय पद्धति का सत्यानाश कर दिया। और दुर्भाग्य से वही न्याय पद्धति ये चल रही है इस देश में। यह न्याय पद्धति क्या है? इसमें किसी को न्याय नहीं मिलता, मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर। अगर वो कानून गलत है तो गलत फैसला होगा। कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े चोर और बदमाश। होता है किसी भी कोर्ट में आप जाइए, क्योंकि मैं तो अक्सर कोर्ट में जाता रहता हूं, सरकार के खिलाफ केस करता रहता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं केस करता हूं। हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है न्यायालय में कि हम लोग फैसला करते हैं कानून के आधार पर। तो हमारे न्यायालय में क्या होता है? कानून के आधार पर फैसला होता है, ना कि न्याय मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे देश में एक कानून है। क्या कानून है? 16 साल से ऊपर की अगर गाय है या बैल है
तो उसको काट देना चाहिए, यह कानून है। अब आप मुझे यह बताइए कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल को काट देना चाहिए, कानून यह कहता है। क्यों कहता है? तो वो कहते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है, तो इसके हिसाब से तो बूढ़े मां बाप हैं, उनको भी काट देना चाहिए क्योंकि वो भी बूढ़े हो गए। तो कानून तो यह है कि 16 साल से ऊपर के गाय और बैल कट सकते हैं, लेकिन ये गाय और बैल अगर कटते हैं तो न्याय कहां होता है? कानून का पालन तो होता है, लेकिन न्याय कहां है इसमें? क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव अगर बना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार हमको नहीं है। चींटी को भी मेरी मां आटा डालती है। एक दिन मैंने मेरी मां से पूछा कि तुम चींटी को आटा क्यों डालती हो, कीड़ी को आटा क्यों डालती हो? तो उसने कहा कि मैं मेरे धर्म का पालन करती हूं। तो जिस देश में कीड़ी को आटा डालने से धर्म का पालन होता हो, उस देश में गाय बैल काटे जाते हैं कानून के आधार पर, यह न्याय कहां है? यह तो सरासर अन्याय है। और गाय बैल काटने के लिए कानून किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। 1850 के आसपास से अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में गाय काटने के लिए कत्ल कारखाने खोले। क्यों खोले? अंग्रेजों का यह मानना था कि जो गाय है वो हिंदुस्तान के समाज का केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और गाय का दान इस देश में सबसे बड़ा दान है। मरते समय आदमी को कहा जाता है कि गाय का दान करके जाओ, तो वो जो गाय का दान कर रहा है माने 33 करोड़ देवी देवताओं का वंदन कर रहा है। तो जिस देश की परंपराओं में गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता हो, गाय को जिस देश में मां कहा जाता हो, गाय से हम सबकी की पूरी संस्कृति चलती हो, उसके गोबर से खाद मिलता हो, उसके मूत्र से दवाएं मिलती हो, उस देश में अंग्रेजों की सरकार ने गाय को काटने का कानून बनाया और उस कानून के लिए कत्ल कारखाने खोल दिए और उस दिन से हिंदुस्तान में गाय कटना चालू हो गया।